नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट ने एक बार फिर से ऊपर जाना शुरू कर दिया है और सोमवार को तेज रैली का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट्स में प्रतिकूलताएं कम हो गई हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हाल ही में 1.86% ऊपर $27,769 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.72% की बढ़त के साथ $1,648 पर ट्रेड कर रहा था। एनालिस्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बीटीसी समर में शुरू हुई गिरावट से बाहर आ गया है और $27,000 के स्तर को समर्थन में बदल दिया है। अब इसकी नजर $30,000 के निशान पर है क्योंकि निकट भविष्य में मार्केट में कम अस्थिरता रहने की संभावना है। यूएस जॉब्स डेटा में अनुमान से कम वृद्धि ने ट्रेडिशनल मार्केट्स में घबराहट को शांत करने में मदद की। S&P 500 इंडेक्स दिन में 0.8% बढ़कर बंद हुआ, जबकि टेक हेवी नैस्डैक 100 इंडेक्स ने 1.45% की बढ़त दर्ज की। दूसरी ओर सोलाना के नेटिव टोकन SOL ने भी इस हफ्ते की शुरुआत से अपना लाभ कम कर दिया। पिछले 24 घंटों में 2.3% की गिरावट आई। टोकन अभी भी एक हफ्ते में 20% से अधिक बढ़ गया है। लेयर 1 ब्लॉकचेन अवलांच का एवैक्स 7% की वृद्धि के साथ प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में टॉप परफॉर्मर था। रिपल की एशियन आर्म को सिंगापुर में लाइसेंस और एक अनुकूल अदालत का फैसला मिलने से XRP भी दिन में 3% से अधिक बढ़ गया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.63% बढ़कर $1.09 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 23.79% घटकर $27.41 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.51 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम $25.68 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमश 9.17% और 93.63% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व 0.35% कम होकर 49.69% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.18% बढ़कर 35,627.29 पर पहुंच गया। इस बीच हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक कनेक्ट सिस्टम, जो हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स को मेनलैंड चाइना के स्टॉक मार्केट से जोड़ता है, को ब्लॉकचेन तकनीक की बदौलत अपग्रेड मिल रहा है। सिनैप्स नामक अपग्रेड ट्रेड के बाद के वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करने और सेटलमेंट रिस्क को कम करने में मदद करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को शामिल करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करने के कैंपेन में थाई लॉ एनफोर्समेंट का समर्थन कर रहा है। इसके साथ साथ कंपनी स्पष्ट रूप से साल के अंत तक किंगडम में एक एक्सचेंज लॉन्च करने का इरादा रखती है। बाइनेंस ने 3 अक्टूबर को घोषणा की कि वह थाई लॉ एनफोर्समेंट का समर्थन करने में सहायक रहा है। इसने 2 प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के पीछे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का विनाश हुआ। बाइनेंस ने ऑपरेशन ट्रस्ट नंबर 1 में जानकारी का योगदान दिया, जिसकी वजह से 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया जो पिग बुचरिंग स्कैम चला रहे थे, जिसमें थाईलैंड में हजारों विक्टिम्स थे। जांच की वजह से $277 मिलियन से अधिक का एसेट जब्त किया गया। इसमें क्रिप्टो करेंसी के अलावा महंगी गाड़ियां और रियल प्रॉपर्टीज भी शामिल थी। अगस्त में एक थाई रिटायरी व्यक्ति को एक स्कैमर के कारण $570,000 का नुकसान हुआ, जबकि बाइनेंस ने एक बड़े ट्रांसनेशनल क्रिप्टो स्कैम नेटवर्क को उजागर करने में मदद की। जांच में 30 थाई साइट्स पर गिरफ्तारियां हुई और लग्जरी एसेट्स और कैश जब्त की गए। जांच में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो के 200 से अधिक अधिकारी कार्यरत थे। बाइनेंस वर्तमान में थाईलैंड में क्रिप्टो एक्सचेंज का संचालन नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा करने की योजना बना रहा है क्योंकि मार्केट में वर्तमान में बिटकुप का वर्चस्व है। तुर्की में लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Bittay.com ने UAE के इन्वेस्टर्स के लिए सर्विसेज शुरू की है, जिससे उन्हें 20 से अधिक लोकल करेंसीज का उपयोग करके 850 से अधिक पेयर्स और 350 क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड करने की अनुमति मिली है, जिससे UAE सहित 200 से अधिक देशों में इसकी पहुंच बढ़ गई है। Bittay.com सिर्फ एक क्रिप्टो एक्सचेंज से कहीं अधिक ऑफर करता है। ये Bittay पोर्टफोलियो टोकन, Bittay प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम, Bittay वॉलेट और बहुत कुछ प्रदान करता है। Bittay पोर्टफोलियो टोकन में कई क्रिप्टो एसेट्स होते हैं, जबकि Bittay प्लस लॉयल्टी प्रोग्राम 0% कमीशन और पैसिव इनकम प्रदान करता है। Bittay वॉलेट हाई लेवल पर्सनल प्राइवेसी, OTC ट्रांजैक्शन में एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी, हाई सिक्योरिटी एसेट स्टोरेज और 350 से अधिक क्रिप्टो एसेट्स के लिए स्वैप और ब्रिज अवसर प्रदान करता है। UAE क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अब Bittay कॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, जो चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस के बावजूद 230% से अधिक बढ़ गया है।
बिट्टे के मार्केटिंग डायरेक्टर ने घोषणा की कि बिट्टे में शामिल होने वाले सभी यूएई इन्वेस्टर्स को 50 बिट्टे कॉइन्स प्राप्त होंगे, जो फिएट करेंसी, वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी टोकन्स और स्टॉक एक्सचेंज की तुलना में इसके कमेंडेबल परफॉर्मेंस को उजागर करते हैं। बिटकॉइन इन्वेस्टर्स ने एक्सचेंजेस से $220 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन वापस ले लिए, जो स्ट्रैटेजी में बदलाव और क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में बढ़ते इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। ये कदम बिटकॉइन के रिसर्जेंस के साथ मैच करता है, जो 6 हफ्ते में पहली बार $28,000 के निशान को पार कर गया, जो क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में स्ट्रैटेजी और इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस में बदलाव का संकेत देता है। कीमत में बदलाव से पहले $187 मिलियन से $346 मिलियन के 4 ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट किए गए, जिसमें 1 सितंबर से एक्सचेंजेस पर बिटकॉइन का सप्लाई 5.99% से घटकर 5.73% हो गया। ये इन विड्रॉल्स के पीछे के कारणों और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर उनके प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है। कीमत $28,000 से अधिक बढ़ने से ठीक पहले बिटकॉइन होल्डर्स के महत्वपूर्ण विड्रॉल्स किए, जो नए सिरे से ऑप्टिमिज्म का संकेत देता है। मार्केट सेंटिमेंट से प्रभावित ये एक्शंस बताते हैं कि इन्वेस्टर्स ने बुलिश ट्रेंड का अनुमान लगाया था और संभवतः भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी की प्रत्याशा में एक्सचेंज से बाहर अपनी होल्डिंग्स को सुरक्षित करने का विकल्प चुना। $187 मिलियन से $346 मिलियन तक के ट्रांजैक्शन साइजेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी जमा करने के लक्ष्य के साथ क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। वे एसेट्स को कोल्ड वॉलेट में स्टोर करने के लिए एक्सचेंजेस से बड़ी रकम निकालते हैं, जिससे हैकिंग या अनऑथराइज्ड एक्सेस का जोखिम कम हो जाता है। ChatGPT विकसित करने वाली कंपनी OpenAI के सीईओ ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म में निवेश किया है, जिसे सिलिकॉन वैली में भारतीय 2 टीम्स आर्यन शर्मा और आयुष पाठक द्वारा स्थापित किया गया है। इस साल के बिजनेस इंड्यूस्ड एआई ने सीड इन्वेस्टमेंट राउंड में $2.3 मिलियन जुटाए हैं, जिसका सह नेतृत्व ऑल्टमैन और वेंचर कैपिटल फर्म पीक एक्सवी ने किया था और इसमें इन्वेस्टर्स का एक इनक्रेडिबल सेट शामिल है। शर्मा ने बुधवार को कहा, हमने किसी को भी वर्चुअल एआई वर्कर्स बनाने की अनुमति दी है, जो क्लाउड में ब्राउजर पर मानव जैसी तर्क के साथ वर्कफ्लो के एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट कर सकता है। अन्य एंजल इन्वेस्टर्स में कॉइनबेस के फॉर्मर सीटीओ बालाजी श्रीनिवासन, ऑनडेक की को-फाउंडर जूलियन वीजर, अनसुपरवाइज्ड के को-फाउंडर टाइलर विलिस, जी फेलोज के कोरी लेवी, एक्स कॉइनबेस एम्प्लॉय नकुल गुप्ता, सेटा चेन के फाउंडर अंकुर नंदवानी, पाइपलाइन के फाउंडर सुदर्शन श्रीधरन, वैलेट के को-फाउंडर राहुल अग्रवाल, एंजो कॉग्निटोर और दक्ष मिंगलानी, ड्रैगनफ्लाई कैपिटल के राहुल राय, सनत कपूर, काइलो वैंग और करण दलाल शामिल हैं। सैमसंग के कॉन्ट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ने एक नए क्लाइंट के रूप में एक कैनेडियन स्टार्टअप टेंस्टोरेंट को जोड़ा है। कंपनी ने 2 अक्टूबर को घोषणा की। टेंस्टोरेंट एनवीडिया के खिलाफ मार्केट शेयर के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली कई कंपनियों में से एक है, जो वर्तमान में एआई चिप इंडस्ट्री पर हावी है। डेटा सेंटर्स के लिए सेमीकंडक्टर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने के अलावा कंपनी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जैसे अन्य क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराना चाहती है। सैमसंग और टेंस्टोरेंट ने सैमसंग की 4nm मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का उपयोग करके चिप्स बनाने पर सहमति व्यक्त की है। टेंस्टोरेंट प्रोडक्ट एक चिपलेट अन्य चिपलेट के साथ पैक किया जाएगा। डील की प्राइसिंग और प्रोडक्शन नंबर को गुप्त रखा गया था। टेंस्टोरेंट एक ओपन सोर्स सेमीकंडक्टर डिजाइन RISC-V का उपयोग करता है, जो इंटेल के ARM और x86 आर्किटेक्चर के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। डील के डिटेल्स अभी भी कॉन्फिडेंशियल हैं। कैनवा एक यूनिक विजुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म अपने एआई डिजाइन प्लेटफॉर्म मैजिक स्टूडियो के लॉन्च के साथ अपनी 10वीं एनिवर्सरी मना रहा है। इस एआई डिजाइन टूल का उद्देश्य डिजाइन को डेमोक्रेटाइज बनाने, इंडिविजुअल टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस की क्रिएटिविटी बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने और अपने ब्रांड्स को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है। मैजिक स्टूडियो कैनवा के लिए मेजर प्रोडक्ट माइलस्टोन्स की सीरीज में लेटेस्ट है, जिसमें सितंबर 2022 में इसके एंटरप्राइज फोकस विजुअल सूट का लॉन्च और मार्च में क्रिएट में नए एआई और मार्केटर टूल का रोल आउट शामिल है। पिछले साल कैनवा में 65 मिलियन से अधिक नए यूजर्स के शामिल होने के साथ कंपनी के पास अब 16 मिलियन पे करने वाले सब्सक्राइबर्स और दुनिया भर में 150 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं। इसकी शुरुआती एआई पावर डिजाइन प्रोडक्ट्स का 3 बिलियन से अधिक बार उपयोग किया गया है। मैजिक स्टूडियो एआई टूल्स का एक इनोवेटिव सूट है, जिसे इंडस्ट्री के लीडर्स और कैनवा के ऐप इकोसिस्टम के कोलैबोरेशन से विकसित किया गया है। ये पहली ऑल इन वन और इंटरऑपरेबल एआई डिजाइन पेशकश है
जो यूजर्स को कंपेलिंग कंटेंट तैयार करने, पहले ड्राफ्ट को फर्स्ट ट्रैक करने, टास्क को ऑटोमेट करने, एक एक्सपर्ट की तरह डिजाइन करने और क्रिएशन प्रोसेस में तेजी लाने में सक्षम बनाती है, जिससे ये प्रोडक्टिविटी के लिए एक वैल्यूएबल टूल बन जाता है। मैजिक ईडन नॉन फंजिबल टोकन्स के पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म ने अपने डैशबोर्ड पर VIP नामक एक नया फीचर लॉन्च किया है। ये एक्सक्लूसिव प्रोग्राम यूजर्स को हाई वैल्यू NFTs को ट्रेड करने की अनुमति देता है, जिससे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और NFT कलेक्टर्स को एक हिस्से के तरह इन डिजिटल कलेक्टिबल्स वस्तुओं को खरीदने और बेचने में सक्षम बनाया जाता है। मैजिक ईडन का लक्ष्य उभरते NFT सेक्टर में लीडिंग मार्केटप्लेस बनाना है। NFT मार्केटप्लेस मैजिक ईडन गेम्स ने तेजी से विकास का अनुभव किया है। जुलाई 2022 में सीरीज B फंडिंग में $1.6 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ $130 मिलियन जुटाए हैं। प्लेटफॉर्म ट्रेलर्स और टूर्नामेंट होस्टिंग के साथ NFT गेम्स का समर्थन करता है। मैजिक ईडन VIP पर्सनलाइज्ड क्रॉस चेन डिजिटल कलेक्टिबल शॉपिंग एक्सपीरियंस चाहने वाले टॉप कलेक्टर्स के लिए एक इनवाइट ओनली NFT प्रोग्राम है। ये यूजर्स को उनकी कलेक्टिबल टारगेट्स की वैल्यू निर्धारित करने में मदद करने के लिए अप्रेजल सहित 3 ऑफरिंग्स प्रदान करता है। NFT फीचर प्रोक्योरमेंट की पेशकश करेगी, जो यूजर्स को हाई वैल्यू डिजिटल कलेक्टिबल्स प्राप्त करने की अनुमति देगी, जिससे उनके कलेक्शन को व्यवस्थित करने में समय और प्रयास की बचत होगी और डिस्कवरी की सुविधा होगी, जो यूजर्स को अपकमिंग NFT आर्टिस्ट को डिस्कवर करने और उनकी पसंदीदा ड्रॉप्स खरीदने की अनुमति देगी। दुनिया के सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेस OpenSea ने हाल ही में अपने नए OpenSea स्टूडियो प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है, जो क्रिएटर्स के लिए अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने और मैनेज करने के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में काम करेगा। इस नए प्लेटफॉर्म के साथ OpenSea क्रिएटर्स को ऑपरेशनल डिटेल्स में उलझने के बजाय अपने क्रिएटिव प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने के लिए समर्पित है। OpenSea स्टूडियो के भीतर यूजर्स के पास अपनी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज का विस्तार करते हुए NFTs को सीधे अपने पर्सनल वॉलेट्स में डालने की क्षमता है। ये वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म OpenSea कंपैटिबल ब्लॉकचेन्स की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अपना समर्थन बढ़ाता है, जिससे क्रिएटर्स के लिए एक इंक्लूसिव और अडैप्टेबल एनवायरनमेंट को बढ़ावा मिलता है। अगले कुछ महीनों में NFT मार्केटप्लेस OpenSea स्टूडियो में नई फंक्शनैलिटी जोड़ने की योजना बना रहा है। यूजर्स नए कलेक्शन पेजेस देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो रोड मैप और FAQs जैसी बेहतर सुविधाओं के साथ साथ वीडियो, इमेज और टेक्स्ट मॉड्यूल्स का एक रिच और इमर्सिव ब्लेंड पेश करते हैं। OpenSea स्टूडियो NFTs को जल्द और कुशलता से जोड़ने की प्रोसेस को सरल बनाते हुए एडिशंस के कॉन्सेप्ट को भी पेश करेगा। स्पोर्ट्सवेयर इंडस्ट्री में प्रमुख एडिडास के अनुसार लग्जरी पावर हाउस मॉन्क्लेयर और स्पोर्ट्सवेयर लीडर एडिडास ओरिजिनल एक नॉन फंजिबल टोकन इनिशिएटिव पर एकजुट हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक बिल्कुल नए कैंपेन के साथ डिजिटल कलेक्टिबल्स की सेल 4 अक्टूबर को शुरू हुई। दोनों ने टाई अप के लिए नए हाई-लो क्रॉसओवर को हाईलाइट करने के लिए AI इनेबल्ड एडवेंचरर्स की एक सीरीज तैयार करने के लिए मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसे द आर्ट ऑफ एक्सप्लोरर्स कहा गया। गैरी कार्ड, इबी नयोजा और केट टैबर की स्कल्पचर्स को कोलैबोरेटिव कलेक्शन से दिखने वाले ह्यूमंस के साथ फीचर किया गया है। ये स्पष्ट नहीं है कि तस्वीरों में दिख रहे लोग AI जनरेटेड हैं या वास्तविक इंसान हैं। डिक्रिप्ट ने कंपनियों से क्लैरिफिकेशन मांगा, लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मॉन्क्लेयर ने अपनी वेबसाइट पर एक वर्चुअल एक्सपीरियंस लॉन्च किया है, जो विजिटर्स को एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स को अनलॉक करने और डिजिटल बिलबोर्ड्स के माध्यम से खरीदारी करने के लिए मेट्रोपॉलिटन बैकड्रॉप पर नेविगेट करने की अनुमति देता है। कोलैबोरेशन में मॉन्क्लेयर एडिडास ओरिजिनल्स NMD बूट की विशेषता वाला एक लिमिटेड एडिशन टोकन कलेक्शन भी शामिल है, जो 5 अक्टूबर को एडिडास के कंफर्म्ड ऐप और जनरल पब्लिक के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV। मुझे दीजिए इजाजत। और ज्यादा इन जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।